पूजा का नया नया तबादला हुआ था। नया शहर होने की वजह से जल्दी कोई मकान न मिलने की वजह से पूजा ने वर्किंग वुमेंस हॉस्टल में एक रूम ले लिया था। जगह काफ़ी अच्छी थी, शहर के बीचों बीच, फिर भी ट्रैफिक के कोलाहल से बिल्कुल दूर। साफ सफाई भी अच्छी थी, रूम भी काफ़ी क्लीन था। जिस दिन पूजा रूम में शिफ्ट हुई उसी दिन पूजा की मुलाकात उसकी रूममेट से हुई, जिसका नाम समायरा था। समायरा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। पूजा और समायरा की पहले ही मुलाकात में अच्छी जम गई। पूजा शाम को जब ऑफिस से काम ख़त्म करके अपने रूम में आई तो समायरा ने कहा कि मैं जल्दी आ गई थी तो मैंने डिनर कर लिया है, तुम जाके अपना डिनर कर लो। पूजा फ्रेश होकर मैस में जाकर अपना भोजन कर लेती है। रात को समायरा जल्दी सो जाती है। पूजा को नींद नहीं आ रही थी तो वो थोड़ी देर किताब पढ़ती रहती है। कुछ देर बाद उसकी आंख भी लगने लगती है तो वो भी सो जाती है। आधी रात को अचानक कुछ ज़ोर से गिरने की आवाज़ आते ही पूजा घबरा कर उठ जाती है। उसने अपने बगल में देखा तो समायरा तो घोड़े बेचकर सो रही थी। पूजा को लगा शायद उसका वहम होगा, वो फिर से सो गई। दूसरे दिन सुबह जब पूजा की आंख खुली तो समायरा कमरे में नहीं थी। पूजा भी अपना रूटीन वर्क कंप्लीट करके ऑफिस चली जाती है। शाम को जब पूजा अपने कमरे में वापस आती है तब समायरा रूम में नहीं थी। पूजा डिनर करके वापस जब कमरे में आई तो देखा कि समायरा बेड पर लेटी हुई थी। पूजा ने कहा कि आज कहाँ थी तुम, आज भी खाने नहीं आई? मैं वैसे भी ये खाना नहीं खाती पूजा, जब मेरा मन करता है तो मैं अपने रूममेट को ही खा लेती हूँ। पूजा ने समायरा की तरफ देखा लेकिन वो बेड की दूसरी ओर मुंह करके बैठी थी। पूजा ने कहा कि ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर और मुझे डराने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा। समायरा दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी। पूजा आज थकी होने की वजह से जल्दी ही सो गई। फिर से आधी रात को कुछ जोर की आवाज़ आई तो पूजा की नींद खुल गई। उसने बगल में देखा तो समायरा सो रही थी। इस बार की आवाज़ ज़्यादा ही तेज़ थी। पूजा डर चुकी थी। उसने सोने का नाटक किया ताकि उसे पता चले कि आखिर कौन है जो चीज़ें गिरा रहा है। कुछ देर तक कोई आवाज़ नहीं आई। पूजा को अब डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वो आंखें खुली रख कर बिस्तर पर पड़ी थी। कुछ देर में उसके बगल से कुछ टकराने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही वो पीछे मुड़ी उसने देखा कि समायरा कांच की खिड़की पर अपना सर पटक रही थी। ये देखकर पूजा जोर से चिल्लाई, समायरा नाटक बंद करो, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं कितना डर गई हूँ? मैंने क्या किया है यार? समायरा ने पीछे से कहा। पूजा जैसे ही मुड़ी पीछे समायरा खड़ी थी और अब खिड़की के पास कोई नहीं था। ये देख पूजा तुरंत अपने होश खो बैठती है, वो बेहोश हो जाती है। सुबह जब पूजा की आंख खुली तो वो दौड़कर मैनेजमेंट के पास गई और उनसे सब कुछ कहा। मैनेजमेंट ने पूजा को कहा कि कौन समायरा? हमारी हॉस्टल में समायरा नाम की कोई लड़की है ही नहीं, वो रूम आपको अलॉट किया गया है। मैनेजमेंट ने पूजा की बात मानने से इनकार कर दिया। पूजा ने दूसरी औरतों से जब जानकारी लेना चाही तो उसे पता चला कि कुछ सालों पहले समायरा नाम की एक लड़की ने उसी कमरे में आत्महत्या की थी, जिसका कारण पुलिस पता नहीं लगा पाई थी। तब से ये रूम बंद ही था। तुम पहली हो जिसे उसके बाद ये रूम अलॉट किया गया है। पूजा ने उसी दिन वो हॉस्टल छोड़ दिया था। अगर आपके पास भी आपकी ऐसी कोई कहानी है तो मेरे साथ मेरे ईमेल पर ज़रूर शेयर करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।